एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जसवंत सिंह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद जसवंत ने जताया शुक्रिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगवानी के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह खुद बाहर आए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों में काफी देर तक गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बीजेपी और जेडीयू के कई नेता भी मौजूद थे। नीतीश से जब पूछा गया कि क्या वो जसवंत के लिए ममता बनर्जी से समर्थन मांगेंगे तो मुस्कुरा कर रह गए। सर, ममता बनर्जी से नीतीश कुमार जी के बहुत अच्छे राजनीतिक रिश्ते माने जाते हैं। आपने बोला है क्या कि ममता बनर्जी से आपके लिए बात करें? चुनाव के बारे में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए में दरार की खबरों को भी नीतीश नकारते रहे। एनडीए में कभी कोई दरार नहीं थी। एक मसले पर मतैक्य नहीं था, तो कोई खास बात नहीं। नीतीश खुद मिलने आए, इससे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जसवंत सिंह बेहद गदगद दिखे। मैं वास्तव में बहुत ही आभारी हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ तो है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से अलग लाइन पकड़ ली थी। गुजरात दंगे का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। एक उर्दू अखबार को दिए इंटरव्यू में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश की जनता को लगता है कि वो गुनहगार हैं, तो उन्हें सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो निर्दोष हैं, तो देश उनसे माफी मांगे। ये इंटरव्यू उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को दिया है। आडवाणी जी ने जब अपने ब्लॉग पे लिखा था, तो एक बार देश की जनता उस विषय पर भी निश्चित रूप से चिंतन करेगी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को विकृत किया गया। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। एक बार पब्लिक परसेप्शन अगर खराब हो जाए, कितना रफ्फू लगाइए, बयान दीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर एक बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जनता आपको बरी नहीं करेगी। अगर आप पर सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा तो पब्लिक परसेप्शन खराब हुआ तो। इंसेफ्लाइटिस के लिए केंद्र से बिहार ने फिर मांगी वैक्सीन। दिल्ली में नीतीश ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात में सीएम नीतीश कुमार ने पहला मामला इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन का उठाया। हर वर्ष बरसात के मौसम में जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केस सामने आते हैं, तो हम लोग इसके लिए हम लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। जितना वैक्सीन दिया जा रहा है वो अपर्याप्त है, तो एक तो उस पर बातचीत हुई है। मई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पटना में बन रहे एम्स का भी दौरा किया था। नीतीश ने यहां जल्दी मेडिकल पढ़ाई शुरू करने की भी मांग की। एम्स पटना में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाए। सरकारी तौर पर जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे थे, उसको एमसीआई की मंजूरी नहीं मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अगस्त में गुलाम नबी आजाद बिहार दौरे पर भी पहुंचेंगे। मेडिकल स्मार्ट कार्ड के नाम पर नर्सिंग होम ने किए करोड़ों के वारे न्यारे। समस्तीपुर में आया बड़ा घपला सामने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मेडिकल इंश्योरेंस के तौर पर गरीब परिवारों को ये स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। स्मार्ट कार्ड होल्डर का प्राइवेट नर्सिंग होम में भी 30,000 तक का मुफ्त इलाज होता है और सारा खर्च सरकार उठाती है। लेकिन समस्तीपुर के कई नर्सिंग होम ने सरकार से ज्यादा पैसा दावा करने के चक्कर में महिलाओं के जबरिया ऑपरेशन कर दिए। जरूरी न होने के बावजूद भी कई महिलाओं के गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया, क्योंकि इस ऑपरेशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस, अवांछित ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, और कतिपय ऐसी भी जानकारियां मिली हैं जिसमें बिना ऑपरेशन किए भी नर्सिंग होम्स ने अपने इस तरह के पैसा क्लेम किया है। एक नर्सिंग होम ने जब करोड़ों का दावा किया तो प्रशासन का माथा ठनका और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जमुई में प्रेग्नेंट महिला की मौत पर भड़के परिजन, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तभी तो इनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। इनका अपना जो चला गया है। जमुई के मैसौड़ी की एक महिला को डिलीवरी के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई।
इसके बाद परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ता देख डॉक्टर नर्सिंग होम छोड़ फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को किसी तरह से शांत कराया। डॉक्टर पेशा छोड़ पैसे के पीछे भागने लगे हैं, तभी तो इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं रहती। बिहार में सामने आया अनाज का घोटाला। खगड़िया में धान तो आरा में गायब हुआ गेहूं। खगड़िया में स्टेट फूड कॉर्पोरेशन यानी एसएफसी ने राइस मिल को सैकड़ों क्विंटल धान चावल बनाने के लिए दिए थे, लेकिन जब चावल लौटाने की बारी आई तो उसमें गड़बड़ी दिखी। पता चला कि ट्रांसपोर्टरों ने करीब 1500 क्विंटल धान मिल में पहुंचाया ही नहीं था। इसके बाद एसएफसी के अफसर हरकत में आए और ट्रांसपोर्टरों पर केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज होने के बाद से ट्रांसपोर्टर फरार हैं। उधर भोजपुर के उद्वंत नगर में पुलिस ने गेहूं से भरा ट्रक पकड़ा था। बताया जा रहा है कि इस पर 400 बोरा गेहूं लदा था, लेकिन जब ट्रक थाने पहुंचा तो उससे 5 बोरा गेहूं गायब था। शक की सुई जिला सप्लाई अफसर की ओर घूम रही है, पर अफसर इससे इनकार कर रहे हैं। कहीं अनाज सड़ा दिया जा रहा है तो कहीं घपले हो रहे हैं और गरीब भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। पटना में इंजीनियर के घर में दिन दहाड़े लूटपाट। इत्मीनान से खाना खाया, फिर लाखों के जेवरात और सामान ले गए लुटेरे। इस घर की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ क्या हुआ होगा। पटना के आकाशवाणी कॉलोनी में इंजीनियर उमेश लाल के घर में लुटेरे दिन दहाड़े खिड़की के ग्रिल तोड़कर घुसे और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इन्होंने पूरे घर को उलट पलट कर रख दिया। लाखों के जेवरात और सामान समेटने के बाद इन्होंने इत्मीनान से खाना खाया और फिर चलते बने। लुटेरे करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाते रहे, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। राजधानी पटना में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिहार में अपराध की वारदातों पर शुरू हुई सियासत। अपराध के आंकड़े गिना रहा है विपक्ष, लेकिन कार्रवाई का दावा कर रही है सरकार। बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर बढ़ती वारदातों पर रोक क्यों नहीं लग रही। तो उधर हत्या से लेकर अपहरण तक का हर आंकड़ा विपक्ष की जुबान पर है। मर्डर जो है 5 महीने में हुआ 1485, उसके बाद रेप हुआ 406, किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ 36 और किडनैपिंग हुआ 2078। लेकिन पुलिस महकमे से लेकर सरकार के नुमाइंदे बचाव की मुद्रा में हैं और कह रहे हैं कि वारदातें हो रही हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। अगर प्रिंसिपल का मर्डर हो गया, कोई और हो गया, हम लोग बहुत संवेदनशील है, इसलिए पूरी सरकार इसको क्रैक करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करती है। पिछले दिनों राजधानी पटना में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं, लेकिन हत्या के इन मामलों में पुलिस के हाथ खाली ही हैं। सैलानियों को लुभाने के लिए बिहार सरकार की नई पहल खास तरह से तैयार की जा रही है पर्यटन विभाग की वेबसाइट। बिहार के धरोहरों की तस्वीरें कुछ खास अंदाज में दिख रही हैं। 360 डिग्री पर घूमती इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो आप मौके पर ही पहुंच गए हैं। यह बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, जिसमें सूबे के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों, स्मारकों और धरोहरों के विजुअल अपलोड किए गए हैं ताकि विदेशी सैलानियों को लुभाया जा सके। उसके अंदर में बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, उसके हम लोगों ने विजुअल उठाए हैं। बजाते 360 डिग्री के अंदर में लगेगा कि जैसे आप वॉक थ्रू कर रहे हो, उस टाइप का हमारा वेबसाइट लगभग रेडी के कंडीशन पर है। बौद्ध धर्म से जुड़ी धरोहर देखने के लिए विदेशी सैलानी बिहार आते रहते हैं। सरकार को भरोसा है कि सैलानियों की तादाद अभी और बढ़ेगी।